तो हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास एट्थ का। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास एट्थ का फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन होता क्या है, आप जानिए कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए आप क्लास सिक्स, सेवन, फाइव ये सब में आप पढ़ते आए हैं क्या? इस सब में आप पढ़ते आए हैं कि देखिए तो मैं बताता हूँ फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए जैसे फैक्टराइजेशन का फैक्टर, तो आप क्लास फोर फाइव सिक्स में पढ़ते आए हैं कि सिक्स का अगर फैक्टर करना हो तो टू इंटू थ्री हो जाएगा, टेन का करना हो तो टू इंटू फाइव हो जाएगा। तो कुछ नहीं, एल्जेब्रिक फॉर्म में ए बी से लेके जेड के फॉर्म में अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में करना होता है उसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो फैक्टराइजेशन होता है वो दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला तो एक फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा फार्मूला कहाँ लगाना होता है, और एक होता है स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिट करके कहाँ लगाना होता है। ठीक है, और स्प्लिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फार्मूला लगाने से पहले मैं आपको दो चार फार्मूला बता देता हूँ, उसको आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा। तो पहला फार्मूला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी। तो आपको अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म में कुछ दिख रहा है तो उसमें डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बस चेंजिंग आएगा, माइनस टू ए बी कर देंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप कुछ नहीं रहेगा, बिंदु मतलब मल्टीप्लाई रहेगा, तो ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, अगर कहीं आपको लिखा है टू प्लस फाइव, ठीक है, और टू माइनस फाइव ना, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ए बी, ए प्लस बी है, और यहाँ पे ए माइनस बी है। यहाँ पे नंबर नहीं चेंज होना चाहिए, बस साइन चेंज होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला, तीन चार फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और स्प्लिटिंग मेथड में सुनिए, सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड में क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड में कि आपको यहाँ कुछ अंक दिया होगा, यहाँ प्लस या माइनस का साइन रहेगा, फिर यहाँ कुछ अंक दिया रहेगा, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर फार्मूला कब लगाएंगे और स्प्लिटिंग कब लगाएंगे, तो आप देखिएगा कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू अगर किसी का स्क्वायर बन सकता है, ए बी की वैल्यू अगर किसी का स्क्वायर बन सकता है तो वहाँ पे आप फार्मूला लगा देंगे। और वहाँ पे अगर फार्मूला सॉरी, अगर वहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा है तो आप फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, शुरू करते हैं अब। पहला क्वेश्चन बोला है ए स्क्वायर प्लस एट ए प्लस सिक्सटीन। ठीक है, तो आप इसको पहले देखिए, आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे ए का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ए का स्क्वायर बन रहा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको ए बी से मतलब है, ए मतलब आपको जो पहला अंक है उससे मतलब होता है, और जो बी है, और यहाँ पे बी क्या है, वन, क्योंकि फार्मूला देखिए, ये फार्मूला ऐसे लिखा गया है, ए प्लस टू ए बी प्लस बी, बी स्क्वायर, इस तरह लिखा गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में बताया हूँ, इसलिए आपको इसको बाद ही में समझेंगे। ठीक है, तो पहले अगर आपको कुछ ऐसे दिया है ए स्क्वायर प्लस एट ए प्लस सिक्सटीन, तो आप इसको सीधा बना लीजिए। सीधा कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस वन, सॉरी सिक्सटीन और प्लस एट है, आप इसको ऐसे सीधा बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बी वाला अंक रहेगा ना, सुनिए आपको कन्फ्यूजन ये यहाँ होगी, यहाँ पे एट ए किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता, ये दोनों बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन प्लस एट ए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर तो बन गया। अब बताइए सिक्सटीन किसका स्क्वायर है, फोर का स्क्वायर है। अब प्लस, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे वन है और यहाँ पे फोर है। ठीक है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे फोर है, तो क्या होता है टू ए बी, मतलब टू, ए की वैल्यू कितनी है वन, और बी की वैल्यू कितनी है फोर। ठीक है, और ए मतलब एट को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन इंटू फोर। ठीक है, और ये किसका फार्मूला होता है पूरा, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, मतलब जो इसका आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका ए प्लस फोर का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन प्लस टू ए बी होता है ना, मतलब फोर टू जा एट ए। अब सोचेंगे, कहेंगे कि बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए की जगह यहाँ ए ही दिया है ना, बी की वैल्यू तो फोर दी गई है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, सॉरी आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सबसे पहले आपको ए की वैल्यू, पहले में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपको यहाँ पे फोर है। ठीक है, और यहाँ पे टू ए बी की वैल्यू एट ए है। तो ये मत समझिएगा कि एट ए का, देखिए जिसका स्क्वायर बन सकता है उसी का बनाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप सीधा कर लीजिए, पी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव
माइनस 10p। तो पी स्क्वायर तो पी दिया ही है, इसका चेंज नहीं करना है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ठीक है, और इसको ऐसे बनाना है ना कि आपको 2ab के फॉर्म में मिल जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जो इसका कोफिशिएंट रहेगा p का कोफिशिएंट 1 है इनटू, और यहाँ पे b का क्या है? तो b का 5 है, 5 स्क्वायर नहीं 5 है, ठीक है। और वहाँ पे 2ab होता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और आप इसको देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी का स्क्वायर मतलब p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 25m स्क्वायर। तो यहाँ पे आप दिख रहा है 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। और 5m इसका पूरा स्क्वायर ले लीजिए, इसको आप ओपन करेंगे तो 25m स्क्वायर आएगा, ठीक है। और देखिए 9 किसका होता है? 9 3 का स्क्वायर होता है। तो बचा क्या है अब? आपके पास बचा है 30m। देखिए 30m का क्या मतलब होता है? तो आप देखिए a की वैल्यू कित 2ab होता है ना, 2ab। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 5m। 5m हो गया, ठीक है। और देखिए b की वैल्यू कितनी है? 3। b की वैल्यू 3 है, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 30m। 5 2 जा 10 3 जा 30। तो ये किसका फॉर्मूला है? देखिए सब में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये किसका है? चौथा वाला देखिए 49। 49 किसका है? 7 का। तो 7 का y का स्क्वायर 49 हो जाएगा। प्लस देखिए 84 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 36 है। तो 36 है तो क्या 6z का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस 84 को कैसे लिख सकते हैं? तो 84 को लिखेंगे 2ab होता है 2, और a की जगह 7y, b की जगह 6z। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84yz। और किसका बन रहा है? यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 7y अब प्लस 6z का होल स्क्वायर। हो गया, ये फॉर्मूला बेस है। देखिए पांचवा क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब 4 किसका है? 2 का। अब बताइए इस 8x को आपको 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो पहले 2 तो होता ही है, 2 आपको होता है 2ab होता है, और a की जगह क्या है? 2x। a की जगह 2x, b की जगह क्या है? 2। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4 2 जा 8x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो किसका फॉर्मूला बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस तरह से 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है? 121b स्क्वायर। तो आप 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो 11b का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे मैं केवल 11 क्यों नहीं ले रहा हूँ? देखिए दोनों साथ में है तो दोनों को लेना पड़ेगा ना। और प्लस अब 16 किसका है? अभी बीच वालों को मैं छोड़ रहा हूँ। 16 है 4c का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको अब 2ab के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे माइनस दिया माइनस, और 2ab के फॉर्म में लिखना है, मतलब 2 इंटू ए क्या है? 11b, बी क्या है? 4c। अब इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा 88bc। 11 2 या 22 4 88bc, ठीक है। 88bc अलजब्रा थोड़ा बहुत आता होगा आपको। और यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जब माइनस 2ab हो तो किसका फॉर्मूला बनता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा किसका? 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको पहले आप ओपन करिए। ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अब प्लस 2। a क्या है? l, और b क्या है? m है। ये हो गया, ये आपने इसे ओपन किया है अभी, तो इसे ब्रैकेट में लीजिए, और इधर माइनस 4lm पहले से है, ठीक है। माइनस 4lm पहले से है। रुकिए थोड़ा इरेज करते हैं फिर बताते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं, अब इरेज नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो कितना आया? इतना आ गया ना। अब इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको क्या मिला? आपको मिला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और क्या था? प्लस 2lm, ये मिल चुका है। और आपको बाहर क्या है? 4lm बाहर दिया है आपके, 4l ऑलरेडी बाहर दिया है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये बताइए इसका दोनों ये सेम है lm, तो ये घट जाएंगे आपस में, तो कौन वाला बड़ा है? प्लस वाला कि माइनस वाला? देखिए -4 बड़ा है, तो माइनस का साइन, और जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा घटा दीजिए। 4 में से 2 गया 2lm। अब बताइए किसका फार्मूला बन रहा है? ये फार्मूला बन रहा है l माइनस एम का होल स्क्वायर। देख लीजिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, इसका फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताया हूँ फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप जानते हैं इसमें किया क्या है?
इसमें बी की वैल्यू कोने में दी गई है, सब में देखो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है कोने में दी गई है, ठीक है, बीच में ये रखा गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, अभी तक मैं 3 फॉर्मूला बताया था आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और मल्टीप्लाई एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, इसको रिमेंबर करिएगा। आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और आपको देखिए यहाँ पे ना ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए ए का स्क्वायर के पावर ले लेना है, क्योंकि अगर आप इसको देखिए पावर के पावर में हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए के पावर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा माइनस बी के पावर स्क्वायर, और ये हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में बन गया ए का स्क्वायर, अब यहाँ पे ए की वैल्यू ए स्क्वायर हो गई, अब बी की वैल्यू बी स्क्वायर हो गई, तो आप ऐसे लिख लीजिए। तो आप अब कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपने ए किसको माना है, ए आपका हो गया ए स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए मल्टीप्लाई साइन लगा करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पी की पावर 4 है और माइनस 81 है, तो आपको बताने की जरूरत हमें नहीं लगता होगी कि अगर पी स्क्वायर को स्क्वायर कर दें तो पी 4 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर कर दें तो उसका बन जाएगा, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इसको करेंगे का, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब पी स्क्वायर प्लस 9, और मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस 9 हो गया। देखिए कितना आसान है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और यहाँ पे अब ए जो यहाँ पे हो गया ए पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, ठीक है फ्रेंड्स, यही है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पहले तो ये कर, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर एक तो बन गया ए स्क्वायर, ए को आप एक्स स्क्वायर मान लेंगे माइनस, अब इसमें कैसे करेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप वाई प्लस जेड के पावर 4 के केस में यही करेंगे, एक को स्क्वायर मान लीजिए, एक के पूरा पावर लगा दीजिए, ठीक है, एक का स्क्वायर एक का पूरा पावर, फिर इसको आप खोलेंगे ना तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर अब आप इसको कर सकते हैं ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब प्लस प्लस करके क्या करेंगे, अब प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे आप y प्लस जेड, और एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड। आप कहेंगे कि ये माइनस वाई माइनस जेड क्यों आया, माइनस वाई प्लस जेड क्यों नहीं आया, कि माइनस के बाद वाई प्लस जेड तो माइनस वाई और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक 4 वाला क्वेश्चन फिर आया है, देखिए 4 के केस में आप एक को पावर 2 करके उसका पावर कर देंगे, देखिए यहाँ पे एक्स पावर 4 फिर आया ना, तो क्या करेंगे एस का स्क्वायर एक का पावर, ये ए स्क्वायर बन गया माइनस, अब यहाँ पे एक्स माइनस जेड है के पावर 4 है, तो इसमें भी वही करिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे होल कर दीजिए 2, अब बन गया फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बन गया, फिर वही कर दीजिए ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है, और एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लगा के एक्स स्क्वायर, अब माइनस करेंगे तो माइनस और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस एक्स और माइनस जेड का प्लस जेड हो जाएगा साइन के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, पांचवा वाला देखिए ऐसे नहीं होगा, पांचवा वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। देखिए ए के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए के पावर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है सही है। बी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, बी की पावर के 4 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलिए अब बताइए, अब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस 2 ए भी लगाएंगे, तो माइनस 2 ए की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर, तो देखिए यही आएगा माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो जब 2 ए बी माइनस में लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए जहां भी जैसे मान लीजिए ए की पावर 4 है ना, अगर आप इसको ए स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं कुछ नहीं तो बस ए की पावर स्क्वायर लिख करके उसके होल पावर 2 कर दीजिए, क्योंकि पावर की पावर का गुणा हो जाता है, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए 6 है तो कैसे करेंगे, 6 है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अभी आपको स्क्वायर वाला पढ़ना है इसलिए 6 से मतलब नहीं है, तो ए के पावर 6 है तो इसको आप लिख सकते हैं ए के पावर 2 के पावर 3, क्योंकि 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो इसी तरह तोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है। देखिए इसमें भी वही लगा दीजिए 4 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हो 2 पी का स्क्वायर
माइनस थ्री, 9 को लिख सकते हो 3 क्यू का स्क्वायर। तब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी 2p प्लस 3 क्यू और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अच्छा बताइए 63 किसी का स्क्वायर है क्या? तो यहाँ पे क्वेश्चन आप गलत मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, एक मिनट मुझे सोचने दीजिए। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। अब 63 ए स्क्वायर है माइनस 112 बी स्क्वायर है, क्या है? 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा। तो अच्छा बताओ कि स्क्वायर में क्या होगा, 4 9 16 ये सब आएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों में से हम 7 को कॉमन लेते हैं। तो अगर आप 63 में से 7 को कॉमन लोगे तो 7 इंटू 9 होता है 63, 7 9 63 ना। तो 7 तो ले लिए, 9 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 ए स्क्वायर। और 112 में से अगर 7 को कॉमन लेंगे तो 16 बचेगा। आप एचसीएफ और एलसीएम जानते हैं तो करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बन गया, इसको आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बताइए। 9 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 ए का होल स्क्वायर। अब माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप अब बड़ा ब्रैकेट लगा करके आप लिख सकते हैं, क्या है आपके पास, यही आया ना, 7 के ब्रैकेट के अंदर 3 ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस था, माइनस के केस में ही होगा, ठीक है, 4 बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो 7 तो बाहर ही रहेगा, 3 ए प्लस बी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके 3 ए माइनस 4 बी, सॉरी यहाँ पे 4 लगा लीजिए, ठीक है, आप सही है। चलिए देखिए 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट दिया है। 49 का होता है 7 और एक्स 7 एक्स का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ना। तो आप इसको कैसे फार्मूला वाइज लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7 एक्स प्लस 6, एक ब्रैकेट में प्लस लगा करके, एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लगा करके माइनस 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, 16 एक्स की पावर 5 है, ठीक है, और माइनस 144 एक्स की पावर क्यूब है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें या तो पावर में 4 हो या तो पावर में 2 हो, तभी हम कर पाएंगे फैक्टराइजेशन, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो एक एक्स को बाहर कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो क्या बचेगा 16 एक्स की पावर 4। अरे भाई 5 एक्स है, एक कॉमन ले लिए बाहर तो यही बचेगा ना। और 144 यहाँ है, एक्स क्यूब में से एक कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर बचा। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 एक्स, लेकिन एक्स की पावर 4 है तो एक स्क्वायर यहाँ दे दीजिए और एक स्क्वायर यहाँ दे दीजिए। अब देखिए इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा 16 एक्स की पावर 4, और ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, ये 12 का स्क्वायर है और एक्स का ये कर दो, ठीक है, ये देखो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए क्या आया आपका, ये आ गया आपका एक्स, बड़े ब्रैकेट के अंदर आया 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 12 एक्स का होल स्क्वायर। और जो बाहर एक्स कॉमन है उससे मतलब नहीं है, वो बाहर ही रहेगा। तो आप इसको कर सकते हैं, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करके 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो क्या क्वेश्चन है अब, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन मीन्स फार्मूला लगा के दोनों को, नहीं नहीं कुछ मत करिए, यहाँ आप देखिए अगर आप समझना चाहेंगे तो हो जाएगा। देखिए एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक है, नहीं समझने से नहीं होगा, इसको ओपन ही कर लीजिए। तो चाहे एल प्लस एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे लगाया, फिर माइनस का ब्रेक माइनस दे करके यहाँ पे ए माइनस बी का लगाओ, तो एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर और माइनस 2LM, ठीक है, -2LM, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, देखो अगर तुम एक बात देखोगे तो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे पूरे को तो यहाँ पे माइनस एल स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखो बाहर माइनस है और यहाँ प्लस एल स्क्वायर है ना, प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे है और माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये इससे कट जाएगा। और जब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, अब ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, मतलब 2 बार आ गया ना। तो 4LM 2LM प्लस 2LM क्या हो जाएगा 4LM, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4LM, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। देखिए 9x² y² -16, तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 लिख सकते हैं, x² को x, y को देखो ये बन गया, इसको ओपन करेंगे तो वही आएगा, और 4 का स्क्वायर। देखिए ये काफ़ी आसान था। अब a प्लस बी a माइनस बी लगा दीजिए, तो 3x² + 4 एक ब्रैकेट में, अब मल्टीप्लाई करके 3xy - 4। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 7वां वाला, इसमें क्या करना है, देखिए तो इसमें लिखा है x² - 2xy + y²। अभी आप -z² को भूल जाइए, ठीक है। आप बताइए x², ये जो लिखा है x² - 2xy + y², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + y² - 2xy, उल्टा पुल्टा कर दिए ना। तो आप दिख रहा है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a की जगह x दिया है, b की जगह y, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा आपका x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना, इतने की वैल्यू आ गई, x - y का होल स्क्वायर और -z² अलग से दिया है, और आपको चाहिए क्या होता है, a² - b²। देखो ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, लगा दो फॉर्मूला। a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सॉरी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -y और +z, एक ब्रैकेट में हो गया, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - y और -z, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब देखो इसमें ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें तुमको देखना होगा। देखो यहाँ पे 4 चीज दिए हैं ना, लेकिन यहाँ पे a² दिया है, यहाँ b², यहाँ c²। आपको a b c² जो दिया है, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको दिखना है जो इसका 2ab वाला टर्म है उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे 28bc है, ठीक है। तो आप कौन कौन ये तीनों में से a² b² c² में से कौन दो लेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे bc है, मतलब हमको b और c वाला लेना पड़ेगा, a को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 25a² जो है उसको आप थोड़ा बाहर रखिए अभी गेम से, ठीक है। ये 25a² माइनस को आप गेम से बाहर रखिए, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप, 25a², तो क्या बचेगा, ये बचेगा 4b², ठीक है, +28bc -49c²। तो आप इसको सीरियल वाइज में कैसे लगा सकते हैं, आप अभी इसको भूल जाइए 25a² को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है ना, -4b² +28bc और -49c², ठीक है। तो आप इसमें से ये जो माइनस है इसको पहले बाहर निकालिए, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b²। अब देखो जो कॉमन लेते हो उसमें से घट जाता है, अब प्लस किसका बना होता है, प्लस बना होता है माइनस इंटू माइनस का, एक माइनस तुम ले चुके हो तो यहाँ पे माइनस बचेगा, ठीक है। 28bc, यहाँ पहले ही माइनस है, अब माइनस ले लोगे तो प्लस बच जाएगा 49c², ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4b² और 49c², इसको आप करेंगे तो हो जाएगा 2b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7c का स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, तो ये बना है आपका 4b का स्क्वायर -28bc, ठीक है, और +49c²। तो यहाँ पे a + b वाला लगेगा फॉर्मूला, देखो कैसे, a - b वाला, क्योंकि ये टर्म 2ab वाला माइनस में है। 4 किसका है, 4 2 का है तो 2b का स्क्वायर, ठीक है। और ये 49 किसका है, 7c का स्क्वायर, और -2 × 2b × 7c, ये होता है 2ab। तो आप देखिए a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, किसका बन रहा है, -2ab का, मतलब 2b -7c का हो जाएगा स्क्वायर, मतलब जो इतने की वैल्यू आएगी ये इतनी होगी, ठीक है। माइनस बाहर कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, तो आप इसके जगह लिख दीजिए, तो 25a² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या था, ये था 2b, ठीक है, 2b -7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बनाने में आसानी होगी कैसे, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5a का होल स्क्वायर, और ये 2b -7c का होल स्क्वायर। आपको चाहिए क्या होता है, a² - b², देखो a का स्क्वायर बन गया, b का स्क्वायर बन गया, a² - b² आपको चाहिए होता है, तो आप लिख दीजिए एक ब्रैकेट में a + b, मतलब 5a +2b -7b। प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5a और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे -2b और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो +7c, माइनस में साइन चेंज हो जाता है। हो गया, देख लीजिए आप ध्यान से, फैक्टराइजेशन का पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। इसमें मैंने बस आपको फार्मूला पे बताया, किस पे बताया, फार्मूला पे, ठीक है।
मैंने फार्मूला पे आपको सिखा दिया फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब आपको बताना है स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं। और आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप करेंगे क्या, जैसे कि मान लीजिए आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप का आप न्यूमेरिकल में वैल्यू डाल दीजिएगा, या क्वेश्चन नंबर सेकंड का न्यूमेरिकल में वैल्यू डाल दीजिएगा। मैं अलग से उसको समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू।